खबरों में आगे रुक करते हैं। बेखौफ लुटेरों ने लखनऊ में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लग्जरी कार से पहुंचे लुटेरों ने गैस कटर से एटीएम को काटकर करीब 40 लाख रुपए कैश लूट लिए। हालांकि लुटेरों की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इसी बीच बड़ी बात यह है कि लुटेरों में राजधानी में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है लुटेरों ने, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाद में स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन बड़े सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इतनी बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दे दिया गया। लुटेरों की तरफ से एटीएम से 40 लाख कैश लेकर के फरार हो गए। लग्जरी कार में पहुंचे थे लुटेरों ने, गैस कटर से एटीएम को काटा, उसके बाद 40 लाख लेकर के वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसमें पूरी वारदात कैद हो गई है। इस बीच जो बड़ी बात है, जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो पुलिस प्रशासन पर, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लगी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में जो पूरी तस्वीर कैद हुई वो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। एटीएम से 40 लाख रुपए लेकर के फरार हो जाते हैं बदमाश लुटेरे, जो कि लग्जरी कार में वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में बड़े सवाल यहां पर उठते हैं। एबीपी गंगा के बड़े सवाल उठ रहे हैं। एटीएम को गैस कटर से काटकर लूट होने पर बड़े सवाल ये हो रहे हैं कि क्या एटीएम सेंसर अलर्ट के बाद भी पुलिस नहीं जागी? क्या इलाके में पुलिस नहीं कर रही थी गश्त? ये बड़ा सवाल। उसके अलावा सवाल ये है कि क्या एटीएम में सुरक्षा गार्ड नहीं था? अगर एटीएम में सुरक्षा गार्ड था तो कहां था? कब पकड़े जाएंगे एटीएम के लुटेरे? ये बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। सवाल ये भी कि क्या इलाके में पुलिस गश्त पर थी या फिर नहीं थी। और वहीं मौके से लखनऊ से संवाददाता अनुभव शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अधिक जानकारी देंगे इस खबर पर। अनुभव, बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि लखनऊ में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, एटीएम से कैश लेकर के लुटेरे फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी है। देखिए, बिल्कुल यही वो एसबीआई का एटीएम है जहां पर सोमवार देर रात जो है वो चोर पहुंचे और उन्होंने क्या किया, जो एटीएम मशीन थी उसे काट दिया। एक तरफ से किनारे की तरफ से उसे काटा और जो कैश था उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 35 लाख से ज़्यादा उसमें कैश था, उसे लेकर वो चलते बने। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये जो सायरन लगा था इसका भी तार उन्होंने काट दिया। जैसे ही यहाँ पर पहुँचे इसका तार काट दिया ताकि जो अलार्म सिस्टम है वो फेल हो जाए। हालांकि जो मैसेजिंग सिस्टम है, मैसेजिंग अलार्म सिस्टम है, उसने ज़रूर मैसेज भेजे बैंक के अधिकारियों को, अन्य लोगों को, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। और अगर हम आपको ये जगह दिखाएं तो देखिए, ये मेन हाईवे जो है ना लखनऊ सुल्तानपुर का, उसी हाईवे पर ये खुर्दई बाजार जगह है गोसाईगंज के पास, और बिल्कुल मेन हाईवे के बिल्कुल बगल में ये है एटीएम। ऐसा नहीं कि बहुत गली में है या फिर कहीं अंदर की तरफ है। ये सड़क हर वक्त चलती है, सुबह हो, रात हो, देर रात हो, हर समय इस पर ट्रैफिक मूवमेंट रहता है। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरीके से आप ये देखिए कि अगर जो चोर हैं वो पहुंचते हैं और एटीएम को काटते हैं, उसके बावजूद किसी को भनक तक नहीं लगती है, तो न पुलिस पहुंच पाती है। अब ये बगल में आप दुकान देखिए, यहाँ पर एक शॉप है, ये हालांकि बंद हो गई जाती है 8 बजे के बाद, और उसके बाद फिर जिस तरीके से किसी ने, ये मालिक हैं जिनके मकान में ये एटीएम है। अजय जी, ये परसों रात की वारदात है? जी, परसों रात। कोई भनक आपको नहीं लगी, कोई आवाज़ नहीं आई? क्योंकि काटा है, अगर मशीन से काटा होगा तो कुछ तो आवाज़ आई होगी। नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल यहाँ सड़क इतनी चलती है तो कोई आवाज़ अंदर। अच्छा, घर भी बीच में आंगन है, उसके बाद मकान है, तो आप अंदर की तरफ रहते हैं? हाँ, इसीलिए कोई आवाज़ नहीं। तो इसकी जानकारी कब मिली? जानकारी कल जब बैंक वालों का फ़ोन आया कि एटीएम में कुछ गड़बड़ी है क्या, तब मालूम पड़ी हमको। तो हमने यहाँ आके देखा तो यहाँ ताला पड़ा हुआ था। अच्छा, ताला पहले से पड़ा था? ताला किसने डाला था ये नहीं मालूम है। तो बैंक के लोगों ने डाला या किसने? बैंक वालों ने नहीं डाला था। अच्छा, बैंक वालों ने नहीं डाला। फिर बैंक के लोग आए? यहाँ आए, फिर उन्होंने FIR कराई, तब पुलिस आई है कि नहीं खोला? ताला तोड़ करके देखा गया तो अंदर। अनुभव, आपके पास हम तो ये समझे शॉर्ट सर्किट। एडीसीपी जुड़ चुके हैं शशांक सिंह, उनका रुख करते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सर, जिस तरीके से ये सामने आई है वारदात, खुलेआम ये वारदात, यहाँ पर एटीएम से कैश चुरा करके भाग जाते हैं लुटेरे, लेकिन सर बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी है इस बात की। देखिए, ये रात की घटना थी। वहाँ पे जब ये घटना हुई थी तो इन्होंने सूचना भी हमको सुबह दोपहर में अगले दिन दी हुई है। हमारी टीम सभी वहाँ पे लगी हुई है, 3 टीम्स हमने बना रखी है, अलग अलग पॉइंट्स पे काम हो रहा है।
कुछ फुटेजेस भी हमको मिली हैं जिस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और इसका जल्द खुलासा होगा। लेकिन सर बेहद आवाजाही वाला ये इलाका है, जब तस्वीरें वहां से हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमें दिखा रहे हैं, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वहां पे कोई भी पुलिस वहां पे गश्त कर रही थी या नहीं कर रही थी, या वहां पे गश्त के लिए पुलिस पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि ऐसे इलाके में एटीएम से कैश चोरी हो जाना सर। नहीं, वहाँ पे गश्त रहती है, हमारी मूवमेंट वहाँ रहता है। उस टाइम पे उन्होंने शटर वगैरह वहाँ पे बंद कर रखा था एटीएम का बाहर से, वैसे जानकारी नहीं हो पाई अंदर क्या हो रहा होगा। हम इसमें डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसमें और भी हम लोगों ने डिसीजंस लिए हैं, वहाँ पे गश्त वगैरह भी बढ़ाई जाएगी और इसका जल्द खुलासा होगा। ठीक है सर, खुलासा होगा। ऐसे में सर एक और सवाल आपसे कि आगे ऐसा ना हो दोबारा और पुलिस को फौरन अलर्ट भी इस बात का मिले, उसके लिए किस तरीके से आगे रोड मैप आप तैयार करेंगे? इसमें तो यहाँ पे बैंक की तरफ से होना चाहिए था। जब रात में ऐसा घटना हुआ था तो जब अलर्ट क्रिएट किया गया था वहाँ पे, और अलर्ट वहाँ पे हुआ था और उन्होंने यहाँ पे ऊपर सूचना ही नहीं दी गई पुलिस को। पुलिस को सूचना तुरंत मिलनी चाहिए थी अलर्ट होते ही वहाँ पे बैंक के द्वारा कि सूचना हमको 12 घंटे से लेट मिल रही है, तो इस पे अगर बैंक थोड़ा एक्शन लेगा तो बहुत हेल्प हो जाएगी। सर क्योंकि एटीएम में जब भी इस तरीके से कुछ वारदात को अंजाम दिया जाता है तो आसपास के जो थाने होते हैं वहां तक अलर्ट पहुंच जाता है, तो क्या सर उस वक्त कोई अलर्ट पहुंचा नहीं था क्या? हमारे पास कोई अलर्ट नहीं पहुंचा था। ठीक है, ठीक है शशांक जी, आपके साथ आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे यूपी ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं वीरेश पांडे जी, जो कि आपसे सवाल करेंगे। जी वीरेश जी पूछिए। सवाल ये उठता है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और 40 लाख रुपए एटीएम से चोरी हो जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि पुलिस जो है लखनऊ की वो सो रही है और सवेरे हम लोग लगातार ट्राई कर रहे हैं तो भी फोन नहीं उठाया जा रहा है? आपको नहीं लगता कि लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से सो रही है? वीरेश जी आपका सवाल सुन के ही शशांक जी ने फोन काट दिया है। देखिए, लखनऊ पुलिस जो है पूरी तरीके से सो रही है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर पूरी तरीके से सो रहे हैं। अगर लखनऊ पुलिस कमिश्नर का नाम पूछा जाए तो नाम याद नहीं होगा आम जनता को। डीके ठाकुर के जाने के बाद ऐसे पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं लखनऊ के, पूरे प्रदेश की राजधानी है, जिसका नाम अगर आम जनता से पूछा जाए तो नाम नहीं बताया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे पत्रकारों से पूछा जाए तो ये नहीं बता पाएंगे कि पुलिस कमिश्नर लखनऊ कौन है। ये उनकी निष्क्रियता, उनकी निष्फलता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क, अलर्ट और उनके दिल के करीब का ये मामला है और वो कोई भी ढीला हवाली नहीं चाहते हैं। लेकिन ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि ऐसी सरकार में लखनऊ का पुलिस कमिश्नर इतना निष्क्रिय, इतना निष्फल व्यक्ति कैसे हो सकता है? सवाल ये खड़ा होता है। बीपी गंगा ये सवाल करना चाहता है लखनऊ पुलिस कमिश्नर से कि लगातार उनके समय की ये घटनाएं हो रही हैं और कहीं भी कोई सक्रियता नहीं है। ये आम जनमानस की आवाज में बोल रहा हूँ। अगर आम जनमानस से पूछ लें कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर साहब का नाम बता दीजिए। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर केवल अपने बंगले में बैठे रहते हैं। अभी तो एसी का मौसम धीरे धीरे आया, नहीं तो एसी चला के बैठेंगे और पूरी ठंड में आग तापते रहेंगे। लखनऊ पुलिस कमिश्नर की निष्क्रियता है कि उसका असर पूरे एसएचओ से लेके इंस्पेक्टर, एडीसीपी, डीसीपी, पूरी तरीके से लखनऊ कमिश्नरेट फेल है, फेल। और ये आम जनमानस की आवाज है। किसी भी चौक चौराहे पर खड़े हो जाइए, किसी बुद्धिजीवी से पूछ लीजिए, किसी आम जनता से पूछ लीजिए, लखनऊ कमिश्नरेट पूरी तरीके से फेल है। और एबीपी गंगा की आवाज मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुंच रही होगी, संजय प्रसाद तक पहुंच रही होगी और जो गोयल साहब हैं उन तक पहुंच रही होगी, मुख्यमंत्री तक ये आवाज पहुंच रही होगी, तो एक्शन जरूर होगा। और एबीपी गंगा इस बात पे पूरा भरोसा करता है कि कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा अलर्ट रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और खुद इस पूरे मामले पर पहल करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कितना अलर्ट रहेंगे, जिनके हाथ में कानून व्यवस्था का काम है, वो कितना अलर्ट है, ये सवाल खड़ा होता है। एबीपी गंगा ये सवाल पूछता है कि प्रदेश की राजधानी में लूट होती है और निष्क्रियता इस लेवल पे है, इस सवाल का जवाब देने को अधिकारी तैयार नहीं है।
आप पुलिस कमिश्नर सामने नहीं आते हैं। पुलिस कमिश्नर का कोई आप इंटरव्यू देख लीजिए, कहीं कोई सक्रियता देख लीजिए, कोई मूवमेंट देख लीजिए, ये आम जनमानस की आवाज है। जब इतना निष्क्रिय पुलिस कमिश्नर सूबे में लखनऊ की प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहेंगे तो कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी, ये बड़ा सवाल है। ऐसे समय में प्रयागराज शूट आउट में जिस तरीके से सरकार घिरी हुई है, ऐसे में लखनऊ में ये घटनाएं बढ़ रही हैं। ये छोटी छोटी घटनाएं कब बड़ी घटनाएं बन जाएंगी, इसका अंदाजा इन अधिकारियों को नहीं है। ये सवाल एबीपी गंगा पूछता है कि आखिर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदारी कब मिलेगी, कब दी जाएगी, कब वो जिम्मेदार होंगे, कब वो सक्रिय होंगे, कब सड़कों पर निकलेंगे, कब लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है सुरक्षित होगी, कैसे लोगों के घर सुरक्षित होंगे, चोरियां हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, कैसे लोग सुरक्षित होंगे। लखनऊ पुलिस कमिश्नर कब जागेंगे, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट कब सक्रिय होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। अविनेश जी, आपसे आप ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को हो जाने के बाद तमाम लोगों से सवाल भी अब पूछे जाने लगे हैं, तो क्या अब पुलिस एक्टिव हुई है या फिर नहीं हुई है? कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है या अभी भी सो रही है? क्या पुलिस एक्टिव हो जाएगी जब पुलिस कमिश्नर ही निष्फल है और उनमें कहीं कोई हलचल नहीं है, तो पुलिस क्या सक्रिय हो जाएगी? पुलिस एबीपी गंगा की खबर के देखने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय जब एक्टिव होगा और उनसे सवाल पूछेगा, एबीपी गंगा जागरूक करना चाहता है और जब सवाल पूछेगा तो वो एक्टिव होंगे। हो सकता है कि हमारी खबर के बाद जब पुलिस कमिश्नर अपने किलेनुमा घर से निकलें और जाकर उस घटना स्थल का मुआयना करें, लेकिन जो पत्रकार हैं वो तो कभी नहीं देखते कि वो अपने बंगले से कभी निकल के कहीं कोई ऐसी घटना होती हो तो वहां जाते हों, सक्रिय हों। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद घटना स्थल पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जी बिल्कुल, बड़े सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के भी। बहुत शुक्रिया वीरेश पांडे जी तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। साथ ही अनुभव शुक्ला, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मौके से तस्वीरें दिखाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।